हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपी में आरओ की वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चे इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और आरओ की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। आरओ को हिंदी में समीक्षा अधिकारी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। और एआरओ को हिंदी में सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं और इंग्लिश में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं और कब तक आएंगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, लगभग कितनी वैकेंसी होने वाली हैं, इसके साथ साथ परीक्षा कब तक होगी, इस सब के बारे में पूरी डिटेल में आज हम जानकारी लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो बहुत सारे पहलू हैं जो सुलझ चुके हैं, उन सब पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आपको वास्तव में समझ में आएगा कि आरओ की वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है समकक्षता की समस्या। तो इसको लेकर आपको पता है एक लेटर ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू इशू हो चुका है कि जो भी वैकेंसी समकक्षता को लेकर रुकी हुई हैं उनमें समकक्षता उन्होंने क्लियर कर दी है कि ग्रेजुएशन में, जो कि हम लोग यूजी जिसे कहते हैं अंडर ग्रेजुएट, तो हम लोग जब कहते हैं कि ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ कह देते हैं कि इसके समकक्ष वाली जो डिग्री है वो भी इस क्वालिफ़िकेशन में मानी जाएगी। तो उस समकक्षता को भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ये वाली समस्या जब दूर हो गई है, ये वाला पहलू सुलझ चुका है, तो आप देखिए इसी की वजह से आपको पता है कि 2021 में वैकेंसी पहले आई थी आरओ की, उसके बाद 2022 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई और जो आई थी वो कैंसिल हो गई। आप सभी को पता है, जब वो कैंसिल हो गई तो इसी वजह से इशू उठा था। वो इशू अब क्लियर हो गया है। जब वो इशू क्लियर हो गया है तो वैकेंसी ऑब्वियसली 100% आएंगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। आगे समझ में, तो ये वाली बात जो थी समकक्षता की, इसका कोई इशू नहीं रहा। अब दूसरा आप देखिए मेन पॉइंट क्या है। दूसरा है 2024 का इलेक्शन। आप सभी को पता है सामने आ रहा है। जब 2024 का कोई भी गवर्नमेंट हुई, जब भी इलेक्शन आने को होता है तो क्या होता है दोस्तों, उससे पहले वैकेंसी अवश्य आती हैं। जो भी पेंडिंग वैकेंसी रहती हैं, तो 2024 से पहले जो भी पेंडिंग वैकेंसी होंगी, जिनको ये कहा जा रहा होगा कि ये पद आएंगे, चाहे आरओ के हुए, चाहे बीईओ के हुए, और भी बहुत सारे पद होते हैं, तो ये सब जो है वैकेंसी 100% आएंगी 2024 से पहले। और 2023 का आधा जो समय है वो गुजर चुका है। 2024 आने में कोई टाइम तो है नहीं, तो नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी ही आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये मैं आपको बता दूं कि आप देखिएगा, या तो अगस्त के लास्ट में आ जाएगा, अगस्त के लास्ट में, नहीं तो सितंबर में तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके लिए क्या होगा, फॉर्म भरने के लिए लोग 1 मंथ तो देंगे कि फॉर्म भरने की ड्यूरेशन। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद फिर ये सब करेक्शन वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद ये कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, ये सब इश्यू इनका रहता है। तो इसलिए 2024 से पहले ही हर हाल में आप परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध रहेंगे, आप देखिएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में क्या है, नया आयोग बन रहा है, उस आयोग से कोई मतलब है नहीं इन वैकेंसी का। ये वैकेंसी जो है यूपीपीएससी के थ्रू निकलती हैं, जैसे यूपीपीसीएस बच्चे बोलते हैं, है ना। तो वो तो अपने आप आराम से वैकेंसी सब निकाल ही देगा, उसका कोई इशू ऐसा है नहीं। तो ये वैकेंसी इसलिए भी आने की जल्दी उम्मीद है। जो वैकेंसी पेंडिंग रहती हैं तो वो अक्सर इलेक्शन से पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब तीसरा है, पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती आई ही नहीं है। मैं आरओ की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आरओ से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 2021 में आया था, उसके बाद 22 और 23 देखिए कितना हो गया, तो कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। जब अभी तक कोई भर्ती नहीं आई तो हर हाल में ये सोचेंगे कि ज़्यादा सालों का गैप ना हो। मान लीजिए 1-1.5 साल 2 साल चलो वैकेंसी नहीं आ पाई किसी वजह से, ऐसा ना हो कि 4 साल 5 साल वो वैकेंसी ना आए। तो इसलिए भी ये लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आरओ का नोटिफिकेशन निकाला जाए, है ना। क्योंकि जब पता है कि इसकी वैकेंसी ये लोग हमेशा निकालते ही हैं, जब नोटिफिकेशन देते ही हैं, तो इसकी वैकेंसी जो है आने की, आप देखिए नोटिफिकेशन उम्मीद है आने की। चौथा है इनका युवाओं तक पहुंच। जब ये रोजगार देंगे,
जब ये वैकेंसी निकालेंगे, जब कोई नोटिफिकेशन किसी पद पर निकालेंगे, तभी तो युवाओं के प्रति जो है गवर्नमेंट के प्रति युवा जो है वो अट्रैक्ट होगा या युवाओं तक उनकी पहुंच बनेगी, क्योंकि युवा को आजकल रोज़गार चाहिए और रोज़गार जो है अगर नहीं मिल रहा है और 2024 का इलेक्शन भी है तो 100% जो है ये लोग वैकेंसी निकालेंगे। और इन्हें पता है कि आर ओ की जो वैकेंसी है वो पेंडिंग है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगस्त या सितंबर तक आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जब सितंबर तक, तो आप समझ जाइए कि अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में जो भी है ये एग्ज़ाम कराने के, दिसंबर तक ये एग्ज़ाम कराने के चांसेस भी रहेंगे, प्री और मेन। तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या वो सब होता है, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। देखिए, फिर 5वां है टोटल वैकेंसीज़ कितनी होने वाली हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि वैकेंसीज़ काफ़ी दिनों से आई नहीं है। जो 2021 में आई थी वो वाली इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दी। तो वो वाले पद होंगे 2021 के जितने पद आए थे। और उसके बाद इनके पास और भी जो अब नए पद अधियाचन गए होंगे, तो नए पद, तो सारे पद मिला के वैकेंसी तो काफ़ी नंबर में आएंगी, जिससे कि जो पहले आ रही थी उससे ज़्यादा ही आएंगी वैकेंसी। तो वैकेंसी जो होंगी, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रहेंगी वो हम ज़्यादा ही रहेंगी, इस चीज़ में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप दूसरी बात ये समझिए कि आपको तो सिर्फ अपना एक पद जो है वो रिज़र्व करना है, वो अपने लिए बना के रखना है। उसके बाद कितनी भी वैकेंसी आए तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा बस एक पद जो है वो हमें चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी पद हैं वो चाहे कोई ले जाए। तो ये अगर दिमाग में रहेगा तो इस चीज़ का इशू भी नहीं रहेगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। बस आप अपनी पढ़ाई में लगी रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल रोकिए मत कि आप सोचें कि बहुत, क्योंकि बच्चा वास्तव में परेशान है आर ओ की वैकेंसी कब आएंगी। और ये जो आर ओ के पद के लिए लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये जो है काफ़ी लोगों के बीच में पॉपुलर है, लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। परीक्षा का प्रकार क्या होता है आपको पता है, प्री होता है और मेन होता है। इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, आप सभी को पता है। तो ये इसलिए भी बच्चे जो है इस पेपर को देना चाहते हैं। तो इंटरव्यू जब नहीं है तो केवल प्री मेन का एग्ज़ाम है। प्री जो होता है 200 नंबर का और मेन जो होता है वो 400 नंबर का होता है। और आपको इसमें प्री में क्या होता है, हिंदी और जीएस आती है ना, हिंदी और जीएस आती है। तो इसमें 200 नंबर में अगर आपके 130 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप 100% इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और प्री वाला जो एग्ज़ाम होता है केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है ना। इसकी जो इसकी मार्क्स हैं वो कोई मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। बस आपने क्वालिफाई कर लिया, अगर उन्होंने कट ऑफ निकाली जिसमें आप फंस रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि इतने बच्चे जो है मेंस का एग्ज़ाम देंगे। मेंस का एग्ज़ाम परसेंटेज रहता है ना कि इतने % बच्चों को पास किया जाएगा, 14 गुना, 10 गुना, 12 गुना, ऐसे होता नहीं होता है। तो इस तरह से रहता है, इतने बच्चों को पास माना जाएगा और उनको फिर मेंस के एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। मेंस का जो एग्ज़ाम है आपको पता है 400 नंबर का हो रहा है। इसमें मेरिट बनती है, इसमें देखते हैं कि कितने बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर कट ऑफ में आप आते हैं तो आपको एक पद मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैं यहीं पर आपको वैकेंसी की बात छोड़िए, एक बात और बता देती हूँ। आर ओ के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और ए आर ओ के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन। आर ओ के लिए तो ग्रेजुएशन है, ठीक है, लेकिन ए आर ओ के लिए क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, प्लस उसकी टाइपिंग भी देखी जाती है और प्लस ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये बात है ना। तो ये चीज़ देखी जाती है। तो हमेशा आर ओ की जो मेरिट होती है वो हाई रहती है, डेफिनेटली हाई रहेगी, क्योंकि इसमें केवल ग्रेजुएशन मांग रहा है। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे जो IAS और PCS के अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन उसमें भी चाहिए सिंपल, ठीक है। लेकिन ARO में एक ये इन्होंने यहाँ पर पेज जो है वो लगा रखा है, ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है, और टाइपिंग वाली की टाइपिंग आपके लिए इतनी आनी चाहिए, है ना। टाइपिंग की वो देते हैं कि इतने इस लेवल की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये दोनों वजहों से ARO में हमेशा क्या होता है, एक तो फॉर्म भी थोड़ा कम भरा जाता है ARO में, और इसकी जो मेरिट है वो हमेशा लो रहती है। तो ARO की वैकेंसी, ARO की जो मेरिट होगी हमेशा हाई रहेगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ARO में मतलब क्या क्या आपके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैंने बता दिया। एग्ज़ाम आपका उसमें होता है, प्री और मेन में इंटरव्यू होता नहीं है। कितनी वैकेंसी आने की उम्मीद है, इसके साथ साथ कारण क्या है कि जो वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएंगी, मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगर ये सब बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे
आप अपने माइंड को ऐसे रखेंगे कि हाँ ये सब बातें जो हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में RO की वैकेंसी जो है जल्द ही देखने को मिलेंगी। बस ये है कि आप अगर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उस अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है और आप अपना फॉर्म भरिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, या बहुत से सोचते हैं पहले फॉर्म तो ढंग से भर जाने दो, या अभी बहुत टाइम बचा है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, तब तो आपको ये पद, मुझे ऐसा लगता है, नहीं मिलेगा। पद आपको ये वाला तभी मिल पाएगा जब आप अपनी काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर बच्चा पढ़ रहा है और काफ़ी डीपली पढ़ रहा है। आप अपने चारों ओर देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो बस तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, जब भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी या वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पर आप सबको बताती रहती हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।